परिमेय संख्याओं का हल संख्या रेखा से। चलिए आइए समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे जो है दो परिमेय संख्याओं का भिन्न विधि से हल करते हैं। आज संख्या रेखा पर हल करने का प्रयास समझते हैं। एक उदाहरण है, समझते हैं कि हमारे पास एक उदाहरण है 4। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसी को लेकर चलते हैं। 4 धन ऋण 5 को परिमेय संख्या द्वारा दिखाते हैं। को परिमेय संख्या रेखा पर हल करते हैं। परिमेय संख्या का योग संख्या रेखा द्वारा का योग संख्या रेखा से। आइए देखते हैं कि संख्या रेखा पर इसको कैसे हल करेंगे। संख्या रेखा से तो हमें पता है कि हम एक संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा होती है जिस पर हम बीच में एक शून्य संख्या यानी कोई भी शुरुआत शून्य से होती है। इसके दाहिनी तरफ धन दिशा जिसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। शून्य से संख्या रेखा की शुरुआत होती है। जब आगे बढ़ते हैं धनात्मक 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, ऐसे जहाँ तक ज़रूरत होती है। और बाईं दिशा में ऋणात्मक इकाई 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक हमारी ज़रूरत हो उस संख्या रेखा को हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ हमारी ज़रूरत 5 तक है। अब करते क्या है, अब हमारा जो हल है, हमको हल देखना है कि हल हमारा क्या है। हमको हल करना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की यहाँ दूरी जो है 1 इकाई है। यहाँ एक बिंदु से यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु की, यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु की इकाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूरी बराबर 1 इकाई। अब देखते हैं तो अब यहाँ जो हमारा है 4 धन ऋण 5 के लिए लिखना है। तो 4 धन ऋण 5 के लिए क्या होगा, शून्य से 4 इकाई, शून्य से 4 इकाई दाईं तरफ। तो शून्य से 4 इकाई दाईं तरफ यानी ये हमारा शून्य है और शून्य से 4 इकाई दाईं तरफ। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। तो ये हमारी दूरी हो गई शून्य से 4 इकाई दाईं तरफ। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कक्षा 7 में, लेकिन इसको हम दोहरा रहे हैं पुनः। शून्य से 4 इकाई दाईं तरफ। अब जो है अब यहीं से ऋण 5 के लिए 5 इकाई बाईं ओर यानी ऋण दिशा में। अर्थात ये क्या हो गया, ये हम ऋण दिशा में जाएंगे। यहीं से पीछे की तरफ जाना है क्योंकि अब इसका कारण ऋण दिशा में। इसका कारण क्या है कि हमें 4 में ऋण 5 जोड़ना है। तो 4 हमने चल लिया। अब यहाँ से ऋण 5 के लिए पीछे की दिशा में चलते हैं। तो यहीं से हमारा 5 इकाई पीछे की तरफ। तो 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो ये हमारा यहाँ से चलना शुरू किए और ये होते होते हम यहाँ तक पहुँच गए। देखते हैं, यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ तक ये हम पहुँच गए। ये हमारा हो गया। यहाँ से हम चले थे
0 से 4 इकाई धनात्मक दिशा में, ये हमारी दूरी 4 इकाई हो गई। और यहाँ से हम फिर यहीं से पीछे की तरफ बाईं तरफ ऋण दिशा में, चूंकि ऋण था तो ये हमारी ऋण 5 हो गई दिशा में। अब जो हमें मान प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? वो मान प्राप्त हुआ हमको, देखते हैं कि ये मान हमारा हुआ यहाँ से। अब हमें जो मिला, क्या मिला परिणाम? तो परिणाम देखते हैं कि 0 से हम कहाँ हैं। तो 0 से हम जो है ये हैं, 0 से हम, ये हमारा 0 से दूरी है, 0 से ये हमारी दूरी है। तो 0 से हमारी दूरी क्या है? ये ऋण 1 इकाई, ऋण 1 है। तो 0 से दूरी यहाँ 0 से, अब जो परिणाम है 0 से बाईं तरफ 1 इकाई, 0 से बाईं तरफ 1 इकाई, 0 से बाईं तरफ 1 इकाई। और ये जो हमारा परिणाम है वो क्या है? ऋण 1। तो इस तरह से जो हमारा, इसलिए 4 धन ऋण, ये धन ऋण 5, ये बराबर ऋण 1, ये हमारा संख्या रेखा द्वारा हो गया। चलिए एक भिन्न को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा उदाहरण, एक भिन्नात्मक सवाल को समझते हैं कि ये हमारे पास एक सवाल है, 3/4 धन, इसको भी ऋणात्मक ही लेते हैं कि 7/4, इसको सरल करते हैं, ये इसका मान निकालना है। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यदि हर हमारा ऋणात्मक हो तो सबसे पहले उसको धनात्मक बना लेते हैं। तो आइए इसको, इस सवाल को डायरेक्टली हल कर लेते हैं बिना किसी औपचारिकता के। 3/4 और धन, आपको बताया गया था हर अगर ऋणात्मक हो तो ऊपर नीचे ऋण 1 से गुणा करते हैं। तो यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, ऋण 4 गुणे ऋण 1। तो ये हमारे पास हो गया 3/4 धन, ये हमारे पास हो गया ऋण 7/4। अब संख्या रेखा पर जाने से पहले, यहाँ हल हम कर रहे हैं, डायरेक्ट इस सवाल को लगाए हैं। तो संख्या रेखा पर क्या करेंगे? संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी कितनी लेंगे? संख्या रेखा पर एक बिंदु से, इन भिन्न वालों में ये चीज देखना है कि भिन्न वाले संख्या रेखा पर कैसे निरूपित होते हैं। तो परिमेय संख्या है, तो संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक 1/4 बराबर 1 इकाई। अब ये समझने वाली बात है कि 1/4 बराबर 1 इकाई क्यों? देखिए किसी भी भिन्न का जो हर होता है वही उसकी मतलब मैक्सिमम भाग संख्या होती है। यानी जैसे 3/4 एक ऐसा भिन्न है जिसमें किसी वस्तु के 4 भाग किए गए हैं, जिसमें से 3 भाग लिए गए हैं, इसलिए इसको भिन्नात्मक बोलते हैं 3/4। यानी इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो भिन्न का एक हिस्सा, यानी 4 का एक हिस्सा, यानी 1/4 है। तो इसलिए 1/4 इसकी सबसे छोटी इकाई है। अगर किसी परिमेय संख्या का हर 5 होगा तो वहाँ पर सबसे छोटी इकाई 1/5 होगी। यानी जितना हर है उसका एक हिस्सा, उस हर से एक भाग ही उसका इकाई हुआ। तो इसको हम परिमेय संख्या को दिखाने के लिए हर के एक हिस्से को एक इकाई मानेंगे। तो 1/4 इकाई, संख्या रेखा पर एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक 1/4 इकाई। तो अब हम संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं, जरा देखते हैं संख्या रेखा पर निरूपण कैसे होगा। तो यहाँ पर ये संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा थोड़ा और बड़ा ले लें। ये हमारा 0 है और ये हमारे धन की दिशा, ये हमारे ऋण की दिशा। ये लेते हैं 1 2 3 4 5 और इधर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हम
7 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमने क्या किया है, हमने जो किया है कि इनको भिन्नात्मक माना है, तो ये इनका सबसे छोटा इकाई 4 है, 1/4 2/4 3/4 4/4 ऐसे 5/4 तक। मतलब हमारी तो 3 तक जरूरत है, आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ ऋण 1/4 ऋण 2/4 ऋण 3/4 ऋण 4/4 ऋण 5/4 ऋण 6/4 ऋण 7/4। अब इनको हमें निरूपण करना है, तो इसमें निरूपण कैसे करते हैं देखते हैं एक बार। पहले निरूपण कर लेते हैं, पहले इनको लिखते भी चलते हैं कि 3/4 धन यहाँ पर जो हमारे पास आ गया नया ऋण 7/4 जो हमने परिवर्तित कर लिया था सवाल को। तो यहाँ क्या लिखते हैं, शून्य से दाईं तरफ, शून्य से दाईं तरफ, शून्य से दाईं तरफ हमारा क्या है, शून्य से दाईं तरफ कितनी इकाई है, तो देखते हैं 3/4 है। 3/4 है, सबसे छोटी इकाई 1/4, तो 1/4 के रूप में 3 इकाई हो गई, तो 3 इकाई। शून्य से दाईं तरफ 3 इकाई। चलिए शून्य से दाईं तरफ 3 इकाई जाते हैं, तो ये हमारा शून्य है। और शून्य से हमने बताया कि दाईं तरफ, तो 1 2 3, शून्य से दाईं तरफ हमारी जो है ये हो गई 3 इकाई, शून्य से दाईं तरफ। अब इसको हम क्या दिखाएंगे, इसको जो है सॉरी यहाँ पे हर इसका मतलब छोटी इकाई 4 है, 3/4। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो दूरी हुई वो 3/4 इकाई हो गई। अब फिर हमें जो है यहीं से इकाई, यहीं से अब देखिए क्या है, ऋण 7/4 है। ऋण 7/4 के लिए 7 इकाई बाएं तरफ, के लिए 7 इकाई बाएं तरफ, 7 इकाई बाएं तरफ, 7 इकाई एग्जाम्पल 2, 7 इकाई बाईं तरफ। तो क्या हो जाएगा, अब 7 इकाई बाईं तरफ यहीं से चला, तो हम देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से हम चले, यहाँ से होते होते अब हम चल रहे हैं यहाँ से होते हुए, तो हमारा जो है 7 इकाई, तो ये 3 इकाई और यहाँ 4, 7 इकाई हो गया हमारा, ये दूरी 7 इकाई हो गई। तो यहाँ हम पहुँच गए 7 इकाई तरफ। अब क्या हो गया कि ये हमारी दूरी 7 इकाई हो गई, यानी हमने लिख दिया ऋण 7/4 के लिए 7 इकाई ये हमारी। अब यहाँ से जो हमारा परिणाम बना, जो परिणाम एक तरह से रिजल्ट आया, वो हमारा क्या हो गया कि ये यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गिनते हैं 1 2 3 4, यानी ये हमारे पास बचा रिजल्टेटिव जो हो गया, परिणाम जो हो गया ऋण 4। ठीक है, ऋण 4/4 यानी 4 इकाई है। अब देखते हैं, तो शून्य से बाएं, शून्य से बाएं, बाईं तरफ, शून्य से बाईं तरफ 4 इकाई, शून्य से बाईं तरफ 4 इकाई, यानी हो गया हमारे पास ऋण 4/4, या इसको हम ऋण 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से जो है हम आगे के उदाहरण में असमान हर वाले समझेंगे। अगले उदाहरण में असमान हर वाले परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा द्वारा हल सीखते हैं। असमान हर वाले परिमेय संख्याओं का योग, इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 कि 1/4 तथा
ऋण 5/6 का योग ज्ञात करें। मान लीजिए हमें एक ऐसी ये परिमेय संख्याएं 1/4 और ऋण 5/6 दी हैं। इनका जो है हमें निकालना है योग। तो इसके लिए दो विधि देखते हैं। पहले ये असमान हर है, हर समान नहीं है। इनका हर 4 है, इनका हर 6 है। तो हम दोनों विधि अपनाते हैं। पहली विधि तो हमारे पास सीधे सीधे भिन्नों का योग वाला विधि है और समान हर करके कर लेंगे। दूसरा संख्या रेखा। तो प्रथम विधि लगाते हैं। प्रथम विधि से समझाते हैं। प्रथम विधि ऐसे असमान हर वाले सवाल परिमेय संख्याएं जब भी हमको जोड़ने को मिलें या घटाने को मिलें, तो जब हर असमान हो तो हमें हर हाल में इनका हर समान करना पड़ेगा। तो देखते हैं प्रथम विधि में क्या करते हैं। 1/4 और ये संख्या चूंकि ऋण में है तो हमें कोष्टक का सहारा लेना पड़ेगा। ऋण 5/6। अब आपको पता है कि हमें लघुत्तम विधि अपनानी पड़ेगी, यानी 4/6 का हमको ये रफ है 4 और 6 का लॉसव। तो आप लोग पिछली कक्षाओं में लॉसव पढ़ चुके हैं, तो वहां से लॉसव निकालेंगे। 4 और 6 का लॉसव लेंगे। तो 4 और 6 का लॉसव जब निकालेंगे आप तो 12 आएगा। ये आप करिएगा। लॉसव इस क्लास का विषय वस्तु नहीं है। तो 12 हो गया। तो अब जो 12 आया, इनका लॉसव 12 आएगा 4 और 6 का। तो 12 आ गया। अब इस 12 में इस 4 से भाग करें तो 3 आएगा, यानी 4 3 12। तो ऊपर भी 3 का गुणा करा देंगे, ये 3 हो गया। अब यहां यही हाल 6 का करेंगे। तो 6 से लॉसव यानी हर में भाग करेंगे, यानी ऐसे भी समझें कि 6 में अगर 2 का गुणा करना तो 12 हो जाएगा। तो इसको 12 करेंगे 2 का गुणा करके, तो ऊपर भी 2 का गुणा करके, यानी 6 से भाग दिए 12 में। ऐसे भी समझ सकते हैं कि नए हर में पुराने हर से भाग देंगे तो 2 आया, तो उस 2 का ऊपर गुणा करा देंगे, क्योंकि 6 दूना 12 है, 4 3 12 है, तो ऊपर भी 3 का गुणा हुआ। 6 दूना 12 तो ऊपर भी 2 का गुणा हुआ, तो ऋण 10 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं दोनों का हर 12 हो गया, समान हो गया। तो हमारे पास हो गया 3 और ये ऋण है, बाहर धन है, तो ऋण ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया ऋण। अब इसका जो परिणाम हमारे पास आया, तो 3 जमा में से 10 घटेगा, तो ये 10 ऋणात्मक वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे ऋण हमारे पास 7 हो गया। उत्तर ये 12 हो गया। ये हमारा उत्तर है। अब इसको जरा हम संख्या रेखा पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी भी विधि से हम इस सवाल को लगाएंगे, हमें हर हाल में जो है हर बराबर करना पड़ेगा। असमान हर वाले सवाल जब भी लगाने हो तो हमारे पास पहला जो प्रथम इसका चरण है वो इसका हम हर बराबर करेंगे। तो चलिए हर बराबर करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए द्वितीय विधि, दूसरी विधि जो हमारी सेकेंड विधि 2, दूसरी विधि से कैसे लगाएंगे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। विधि 2, सर्वप्रथम जो है हम इनका हर बराबर कर लेंगे। सबसे पहला काम जो हमारा हल है वो हर का हर बराबर करना ही है, चाहे किसी भी विधि हो तो हर बराबर करेंगे। इसके लिए हमने आपको बता दिया कि इसका लॉसव लिए 12 हुआ, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12। यही बता रहे थे कि ऊपर के सवाल में आप चाहें तो ये देख लें कि 4 में 3 का गुणा करेंगे तो ये लॉसव के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से ऊपर भी गुणा कर देंगे 3 का, और ये कोष्टक की सहायता लेकर के यहाँ करेंगे। तो ऋण 5 और बटे 6, तो 6 दूनी 12, क्योंकि लॉसव के बराबर आना चाहिए, और यहाँ 2। तो अब हमारी संख्या हमको मिल गई क्या कि हमारे पास हो गया 3/12 धन ऋण 10/12। अब देख रहे हैं कि हमको क्या करना है। संख्या रेखा पर हमको विस्थापन, यहाँ जो है, यहाँ जो हमारा भाग है, यानी भिन्न का जो परिमेय संख्या का जो भाग है वह 12 है। अतः यहाँ जो विस्थापन होगा, भाग मतलब देखें कि हर जो 12 है, अर्थात जो भिन्नात्मक संख्या बनेगी परिमेय के लिए वह 12 टुकड़ों में विभाजित होगी, यानी उसके एक हिस्से का भाग 1/12 होगा। अतः यहाँ 0 से 1 बिंदु,
शून्य से एक बिंदु तक एक इकाई बराबर 1/12। यानी यहां संख्या रेखा पर शून्य से कहीं आगे बढ़ेंगे, संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात संख्या रेखा पर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इन्हें समझेंगे शून्य से जो हम पहला बिंदु लेंगे उसकी विस्थापन एक इकाई यानी 1/12 के बराबर मानी जाएगी। अर्थात उसी को हम ऐसे इस लाइन को न लिखे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि अर्थात संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापन, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापन, दूसरे बिंदु तक विस्थापन, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापन बराबर 1/12। ठीक है। अब इसको संख्या रेखा पर समझने का प्रयास करते हैं कि संख्या रेखा पर जो है, इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं संख्या रेखा पर, कि संख्या रेखा पर क्या होगा। तो संख्या रेखा पर देखते हैं, यहां जो है हम एक जो हमारा सवाल है 1/4 धन ऋण 5/6 बराबर संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर जो पहला विस्थापन हमारा है, ध्यान से देखेंगे तो 1/12 का एक विस्थापन, यहाँ 3/12 यानी 1/12 1/12 1/12 3 बार यानी 3 विस्थापन। संख्या रेखा पर शून्य से, इसको हम थोड़ा बना भी लें, एक यहाँ बगल में ही बना लेते हैं ताकि ये आगे लिखने का काम करेंगे। ये शून्य है और शून्य से विस्थापन आगे ले लेते हैं, शून्य से एक विस्थापन, 2 विस्थापन, 3 विस्थापन, 4 विस्थापन, और पीछे की तरफ भी ले लेते हैं, 1 विस्थापन, 2 विस्थापन, 3 विस्थापन, 4 विस्थापन, 5 विस्थापन। अब देखें एक विस्थापन जो है ये बराबर यहाँ 1/12 और इस तरह से यहाँ 2/12, ये 2/12, ये 3/12 और यहाँ पर ऋण 1/12, यहाँ पर ऋण 2/12 और ये ऋण 3/12 और यहाँ ऋण 4/12। तो ये संख्या रेखा हमारी, ये हमारी जो शून्य है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा। संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो संख्या रेखा पर आगे बढ़ने के लिए हमको पुनः देखना है कि हमने विस्थापन क्या माना है। विस्थापन हमने क्या माना है कि शून्य से एक बिंदु तक, यानी संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में हमारा जो एक विस्थापन होगा, यानी जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे वो विस्थापन 1/12 है। तो हमको पहला संख्या रेखा पर शून्य से, संख्या रेखा पर जब हम शून्य से आगे बढ़ेंगे, संख्या रेखा पर शून्य से पहला जो हमारा क्या है 3 इकाई, 3 इकाई विस्थापन दाईं ओर, 3 इकाई विस्थापन दाईं ओर यानी धनात्मक दिशा में, दाईं ओर अर्थात कहाँ धनात्मक धन दिशा में। चलिए इसको समझते हैं कि धन दिशा में कैसे। यहाँ संख्या रेखा हमारी यहाँ से शून्य से 3 विस्थापन, यानी यहाँ से शून्य से 1 2 और ये 3, ये हमने कुल 3 विस्थापन चल लिया और इस 3 विस्थापन में हमने दूरी क्या तय की धनात्मक दिशा में। तो ये हमारी जो दूरी है वो 3/12 हो गई। अब पुनः तथा यहीं से, अब यहीं से हमको क्या करना है, यहीं से
अब हमारे पास क्या संख्या है, यहीं से हमने अगला मिला 10, क्योंकि हर बराबर जब किया तो 10 इकाई पीछे है। तो इस तरह से हम 10 इकाई तक करेंगे। ये हमारी दूरी तो कम है, इसको सीधे सीधे कमी में समझते हैं, 6, 7, 8, 9 और ये 10 मान लेते हैं कि ये हमारा 10 है। तो अब ये बता रहे हैं कि यहीं से तथा यहीं से 10 इकाई विस्थापन 10 इकाई विस्थापन बाईं ओर यानी ऋणात्मक दिशा में, ऋण दिशा में। अब इसको भी देख लेते हैं। तो यहां से हम यहीं से पीछे की तरफ जाएंगे तो 1 विस्थापन, 2 विस्थापन, 3 विस्थापन, 4 विस्थापन, 5 विस्थापन, 6 विस्थापन, 7 विस्थापन, 8 विस्थापन, 9 विस्थापन और ये हमारा 10 विस्थापन। अब देखते हैं, अब इस 10 विस्थापन पर हमारा गिनती क्या आया देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जो 10वां विस्थापन है ये हमारा कुल हमने दाहिनी दिशा से चल करके बाएं की तरफ पीछे की तरफ आए, धन से ऋण की तरफ। तो ये हमारा ऋण 7 यानी 7 इकाई, इसका मतलब ऋण 7/12 है। तो अब जो है तो ऋण दिशा में, अब जो हमारा परिणाम हुआ क्या हुआ, दिशा में। तो जो हमारा परिणाम हो गया, ये हो गया परिणाम कि 0 से 7 विस्थापन बाईं ओर यानी कहां पे, ऋण दिशा में, 7 विस्थापन दिशा में। इसलिए जो हमारा उत्तर क्या हुआ, 1 विस्थापन बराबर 1/12, 2 विस्थापन बराबर 2/12 है। ऋण दिशा में है तो ऋण 1 विस्थापन बराबर ऋण 1/7, 2 विस्थापन ऋण 2/7। इस तरह से यहाँ पर हमको 7 विस्थापन मिला, इसलिए जो हमारा उत्तर हुआ ऋण 7/12। ये हमारा उत्तर हो गया कहाँ पे, 1/4 धन ऋण 5/6। तो इस प्रकार से आप लोग आगे जो हमारे द्वारा बताए गए इस उदाहरण से आगे के अभ्यास करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।